गम डिजीज़ या मसूड़ों की बीमारी से सारे दांत हिले, ख़राब हुए, आहिस्ता आहिस्ता गिर गए और अब मुंह के अंदर कोई दांत नहीं है। अब क्या हम डेंटल इम्प्लांट के थ्रू, डेंटल इम्प्लांट की हेल्प से फिक्स्ड दांत लगा सकते हैं? ये सवाल है। अब मैं आपको बताता हूँ कि असल में ये कोई इतना सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है, ना इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। उसकी वजह यह है कि गम डिज़ीज़ जो है वो इट्सेल्फ एक सिम्टम है, एक अलामत है काफ़ी सारे मसाइल का। सबसे पहला मसला ये है कि अगर आपको गम डिज़ीज़ हुई है तो इसका मतलब है कि आप डेंटल केयर को कोई इतना अच्छा ध्यान नहीं देते। आपको ये लगता है सिंपल है, दांतों की तरफ आप इतना ध्यान नहीं देते, ओरल हेल्थ की तरफ आप इतना ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से आपको पहले जिंजीवाइटिस हुई, मसूड़ों की सोजिश हुई, आपने कभी चेकअप ही नहीं कराया, दांतों की सफाई नहीं कराई, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो गम डिजीज़ में तब्दील हुई, सारा दांत हिलना शुरू हो गए, फिर आपके वो दांत हिल हिल के निकल गए। तो ये एक शो करती है आपकी सीरियसनेस के लेवल को कि आप कितना सीरियस हैं दांतों को लेके। तो इस तरह का पेशेंट मैं समझता हूँ जो पहले अपने नेचुरल दांतों के साथ सीरियस नहीं था, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आगे डेंटल इम्प्लांट्स के साथ भी पता नहीं सीरियस होता है कि नहीं। लेकिन इसका एक और भी है मतलब, वो ये कि अक्सर लोग जब इतना बड़ा लॉस देखते हैं, पहले तो उन्हें आइडिया नहीं होता कि दांत इतने गिर जाएंगे, तो जब वो देखते हैं कि हमारे इस लापरवाही की वजह से सारे दांत, नेचुरल दांत हमारे गिर गए हैं या ख़राब होकर निकल गए हैं, तो उनको वो जो लॉस होता है उसकी वजह से उनको एक ऐसा लेसन मिलता है जिसके बाद वो बदल जाते हैं और अब वो अपने दांतों की हिफाजत को रिग्रेट भी करते हैं कि काश हम हिफाजत कर लेते और दांत हमारे मौजूद होते। तो अब उनकी पर्सनैलिटी में एक चेंज आता है और अब वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस और केयरफुल हो जाते हैं। तो ये जब हम चेकअप करते हैं, बात करते हैं, गपशप करते हैं, तो पेशेंट का हमें आइडिया हो जाता है कि वो किस लेवल पे है। तो ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है कि डेंटल इम्प्लांट्स बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का और डिसिप्लिन का काम है। अगर आप ये करवाना चाहते हैं तो एक तो आपके काफ़ी सारे पैसे लगने वाले हैं, आपको पता होना चाहिए। दूसरा ये कि आपको इसकी रूटीन मेंटेनेंस और केयर डेंटल इम्प्लांट्स की भी चाहिए होती है, जैसे कि नेचुरल दांतों की चाहिए होती है। उनकी भी केयर ना करें तो फारिग, इनकी भी केयर ना करें तो फारिग हो जाएंगे। रेगुलर विजिट्स होते हैं वो आपको करने पड़ते हैं। तो उसके लिए आपकी पर्सनैलिटी टाइप, कि आप कितना डिसिप्लिन्ड हैं, आप कितना केयरफुल हैं दांतों को लेके। लेकिन अक्सर बात ये भी है कि अक्सर लोग पैसे भर के ना कॉन्शियस हो जाते हैं कि अब तो हमारे पैसे लगे हुए हैं तो अब ज़रा केयर कर लेते हैं दांतों की। तो ये भी होता है। तो ये एक माइनर सा इशू है, लेकिन इसको हमें कंसीडर ज़रूर करना होता है। दूसरा पॉइंट पता क्या है, वो ये है कि लाजमी बात है कि अगर आपको गम डिज़ीज़ हुई है तो काफ़ी केसेस में ऐसे होता है कि कोई अंडरलाइंग आपको कोई ऐसी डिज़ीज़ है, ऐसी प्रीडिस्पोजिशन है कि जिसके नतीजे में आपके जो गम्स हैं वो या तो वीक हैं, या आपके गम्स के अंदर कोई पहले से ही कोई डिज़ीज़ मौजूद है, या आपको डायबिटीज़ है, ये एक बड़ी एक वो है, या कोई आपको ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से आपके गम्स में सोजिश रहती है, या आपकी पूरी बॉडी में कोई इन्फ्लेमेटरी कोई ऐसी सिचुएशन है जिसके नतीजे में आपके गम्स में ये सिचुएशन रहती है। तो इसको री-एवेलुएट करना बहुत ज़रूरी होता है। अक्सर केसेस में शुगर का मामला होता ज़रूर है, क्योंकि डायबिटीज़ होती है, अनकंट्रोल्ड होती है, उसकी वजह से आपके दांत हिलना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि उस डायबिटीज़ की सूरत में आपके गम्स में भी चेंजेस आती हैं, जैसे कि आपके आँखों में, आपके गुर्दों में, आपके ब्रेन में। तो इसी तरह से गम्स में भी चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से गम्स आपके वीक हो जाते हैं। मैं डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन आपको मोटी मोटी बात बता रहा हूँ। तो इसलिए अगर वो मामला है तो पहले आपको शुगर को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि अगर शुगर की कंट्रोल आपका बहुत अच्छा नहीं होगा तो फिर भी आपके डेंटल इम्प्लांट्स फेल हो सकते हैं। अब थर्ड सिचुएशन ये आ जाती है कि आप अगर विलिंग हैं, आप अगर अपनी बिहेवियर को, अपनी हैबिट्स को बदल सकते हैं, आप डायबिटिक कंट्रोल को बेहतर कर सकते हैं, आप डिसिप्लिन को मेंटेन कर सकते हैं, तो शुगर और ये जो मामला है, ये जो गम डिज़ीज़ है, ये कोई बड़े मसाइल नहीं है कि जिसकी वजह से डेंटल इम्प्लांट्स लगाए नहीं जा सकते। बल्कि डेंटल इम्प्लांट्स तो बने ही नहीं पेशेंट्स के लिए, क्योंकि वो दांतों को लगाने का ही तरीका है ना। अगर वो साफ ज़रे दांत किसी ना किसी वजह से जाएंगे तो लगाने पड़ेंगे ना। तो अगर गम डिज़ीज़ इटसेल्फ, उसको क्योर करना ज़रूरी है। अब जब सारे दांत निकल गए तो पहले हम टाइम देते हैं थोड़ा बहुत कि गम्स आपके हील अप कर जाएँ, वो भी देखा जाता है। काफ़ी केसेस में मैंने ऐसे केसेस किए हैं जिनमें गम डिज़ीज़ से दांत बिल्कुल हिल रहे थे, ये आपको एक वीडियो भी नज़र आएगी। तो इस तरह की सिचुएशन में हम फ़ौरन दांत निकाल के, फ़ौरन डेंटल इम्प्लांट्स लगा के, फ़ौरन हमने इमीडिएट टेम्परेरी दांत लगा के लोड भी कर दिया, ताकि पेशेंट की स्माइल, पेशेंट की एस्थेटिक्स कंप्रोमाइज़ ना हो और पेशेंट भी खुश रहे।
تو ایسی بھی سچویشن کی جا سکتی ہے، یا پھر ایسا بھی کیا جا سکتا ہے کہ ہم تھوڑا سا ویٹ کر لیں اور شوگر کو اور معاملات کو کنٹرول کر لیں اور پیشنٹ کو دیکھ لیں کہ وہ کتنا ایک ڈسپلنڈ ہے. کہ کافی پیشنٹ بہت ڈسپلنڈ ہوتے ہیں، اور خاص کر کے جب پیسے لگتے ہیں نا پھر آپ ڈسپلن ہو جاتے ہیں کہ آپ کو پھر یہ ہوتا ہے کہ میرا ایک تو سرجیکل پروسیجر سے ہم گزرے ہیں کہ ہیکٹک کام ہوتا ہے. دانت تو فری میں مل گئے تھے، ان کی تو کوئی قدر نہیں تھی، لیکن اب قدر ہوتی ہے کیونکہ اب فری میں نہیں ملتے. تو ڈینٹل امپلانٹ آپ لگوا سکتے ہیں، صرف جو چیزیں میں نے بتائی ہیں ان چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے. باقی مجھ سے لگوانا چاہتے ہیں تو آپ اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں. ملتان میں بیسڈ ہوں، آپ رابطہ کر سکتے ہیں. آپ اوورسیز سے آنا چاہتے ہیں تو یو آر مور دین ویلکم. ہم آپ کی اکاموڈیشن کا بھی ارینجمنٹ آپ کے لیے کرا کے دے سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ آپ کو کچھ ٹیسٹ کرانے ہوں گے، کچھ انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں، اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ آپ کے امپلانٹس لگ سکتے ہیں کہ نہیں.